नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर के लिए आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। जब आपको एडिस इजिप्टी नाम की एक मस्क्यूटो है, मच्छर है जो आपको काटता है, जो डेंगू वायरस से संक्रमित रहता है, यानी कि उसने किसी डेंगू संक्रमित पेशेंट को काटा है और उसके बाद वो हेल्दी पेशेंट को काटता है, तो उस पेशेंट में वो डेंगू वायरस को छोड़ देता है और आपको डेंगू वायरस का संक्रमण जो है वो हो जाता है। तो ये जो डेंगू वायरस है इसका संक्रमण आपको जब होता है, यानी कि मच्छर जब काटता है, तो उसके 2 या फिर 7 दिन के बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो सिम्टम्स है जब आपको देखने को मिलते हैं तो वो 1 हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर आप रिकवर हो जाते हैं इससे। लेकिन किसी पेशेंट में रिकवरी नहीं होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जब आपको मच्छर काटता है तो उसके 2 या 7 दिन के बाद आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला जो सिम्टम रहता है वो है फीवर, यानी कि बुखार, जो तेज बुखार रहता है। हाई ग्रेड फीवर आपको रहता है डेंगू संक्रमण में। साथ ही में उसके साथ आपको नौशिया यानी कि मिचली या फिर वॉमिटिंग की तकलीफें, उल्टी की तकलीफें हो सकती है। साथ ही में आपका सिर दर्द बहुत ज्यादा तेज रह सकता है और उसके साथ साथ आपको हड्डियों में दर्द रह सकता है, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में आपको दर्द रह सकता है। साथ ही में आपके स्किन पर आपको लालिमा या फिर रेड रैशेज जो है वो देखने को मिल सकते हैं और उसमें ईचिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये सिम्टम्स रह सकते हैं डेंगू फीवर के। ये सिम्टम्स आपके 1 या फिर 2 हफ्ते के बाद रिकवर हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में रिकवरी नहीं हो पाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपको डेंगू होता है, आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वहां पर प्लेटलेट काउंट यानी कि आपके रक्त कोशिकाओं में एक जो सेल रहती है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट, तो उस प्लेटलेट काउंट की कमी जो है वो हो जाती है। उसका नॉर्मल रेंज रहता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, लेकिन उसके नीचे अगर प्लेटलेट काउंट आ जाता है तो आपको आपके ब्लड में आपके शरीर में खून जो है वो बह सकता है, रक्तस्राव जो है वो हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट के कमी की वजह से आपके शरीर में रक्तस्राव जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके वजह से आपके स्किन पर लालिमा या फिर रेड पैचेस, पेटेचिए जो है वो दिख सकते हैं और उसमें खुजली आ सकती है। इस प्लेटलेट की कमी की वजह से आपके दांतों से, मसूड़ों से, आपके नाक से या फिर आपके मूत्र में आपको ब्लड जो है, रक्तस्राव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो सिम्टम्स है या फिर ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये डेंगू फीवर के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको डेंगू फीवर होता है तो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे डेंगू फीवर में वो है इफेटोरियम परफोलेटम। ये जो इफेटोरियम परफोलेटम मेडिसिन है ये हाई ग्रेड यानी कि जहाँ पर तेज बुखार है, बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, उस कंडीशन में हम इफेटोरियम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज बुखार के साथ साथ आपको सिर दर्द है, मिटली की तकलीफें है या फिर आपको वॉमिटिंग, उल्टी की तकलीफें है और उसके साथ आपके जॉइंट्स में या फिर आपके बोन्स में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द है। इतना तेज दर्द है कि आपको ऐसे लगता है कि आपकी हड्डी जो है वो टूट रही है, इतना तेज दर्द आपको महसूस होता है, तो वहां पर हम इफेटोरियम परफोलेटम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जब आपको बुखार आता है, बुखार के बाद जब पसीना आता है, तो आपके जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके बॉडी में दर्द रहता है, आपके हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, ये जो सारे कंप्लेंट्स है वो रिलीफ हो जाते हैं, सिवाय आपके सिर दर्द के। यानी कि सारे कंप्लेंट्स जब पसीना आता है तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपका सिर दर्द जो है वो ठीक नहीं हो पाता है, तो वहां पर हम यूफेटोरियम परफोलेटम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दर्द को ठीक करने के लिए, डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम डेंगू फीवर में इस्तेमाल करेंगे वो है इपिकैकुना। ये जो इपिकैकुना मेडिसिन है, जहाँ पर फीवर जो है, बुखार जो है वो तेज है, हाई ग्रेड बुखार है और बुखार के साथ साथ आपको
मिचली की तकलीफें बहुत ज़्यादा है और उसके साथ आपको वॉमिटिंग भी है। ये जो मिचली है या फिर ये जो नौशिया है, ये वॉमिटिंग के बाद या फिर उल्टी के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको डेंगू फीवर में मिल रहा है, तो वहां पर हम इपिकैकुन्ना मेडिसिन इस्तेमाल करके डेंगू फीवर के जो भी लक्षण है उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए वो है रस्टॉक्स। ये जो रस्टॉक्स मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को डेंगू फीवर में बुखार आता है तो वो बुखार बहुत ज़्यादा तेज रहता है और बुखार में उसको जो भी हड्डियों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, वो बहुत ज़्यादा तेज बढ़ता है और उस दर्द को ठीक करने का काम ये रस्टॉक्स मेडिसिन करती है। ये जो रस्टॉक्स मेडिसिन है ये हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में दे सकते हैं जहाँ पर डेंगू का बुखार आया है, आपके हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में दर्द है और जैसे ही आप आराम करने लगते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, तो उस वक्त ये कंप्लेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जैसे ही आप चलते फिरते हैं या फिर घूमते हैं, कंटिन्यू वॉकिंग चलते रहते हैं, तो आपके सिम्टम्स जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में हम रस्टॉक्स मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप गर्म कमरे में जाते हैं तो उस वक्त भी ये कंप्लेंट्स जो है ये आपके बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम रस्टॉक्स मेडिसिन देकर बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे डेंगू फीवर के लिए वो है आर्सेनिक अल्बम। ये जो आर्सेनिक अल्बम मेडिसिन है, इसमें जब डेंगू फीवर होता है और बुखार जो है बहुत ज़्यादा तेज बुखार रहता है, साथ ही में मिचली या फिर नौशिया की या फिर उल्टी की तकलीफें रह सकती है। जब आपको बुखार आता है तब पेशेंट में मेंटली भी पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है और उसको ऐसे लगता है कि जब ये बुखार मेरे को आ रहा है तो ये किस कारण की वजह से आ रहा है और ये बुखार ठीक होगा या नहीं, इस बुखार से मैं मर जाऊंगा, इस बुखार से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, ऐसा फियर, ऐसा डर उसके मन में रहता है। तो वहाँ पर हम आर्सेनिक अल्बम मेडिसिन देते हैं। साथ ही में नौशिया की तकलीफें बहुत ज़्यादा है तो उसको भी रिलीफ करने का काम ये जो आर्सेनिक अल्बम मेडिसिन है ये करते हैं। ये जो पेशेंट है ये मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम आर्सेनिक अल्बम मेडिसिन दे सकते हैं डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए वो है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा ये जो मेडिसिन है ये डेंगू फीवर में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है जहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको बुखार आया है, बुखार के बाद पसीना आया और पसीने के बाद ड्राइनेस जो है आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपके शोमिक झिल्लियों में यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रहा है, पानी की प्यास आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, उस ड्राइनेस के वजह से थोड़े थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो वहाँ पर हम ब्रायोनिया अल्बम मेडिसिन देते हैं। साथ ही में उस ड्राइनेस की वजह से आपको कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफें हो रही है, आपके एनएस में आपको जलन भी कभी कभी महसूस होती है, तो वैसे कंडीशन में हम ब्रायोनिया अल्बम मेडिसिन देते हैं। इस ड्राइनेस के साथ आपको नौशिया और मिचली की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा है और आपके हड्डियों में भी आपको दर्द भी ज़्यादा है और आपके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है। ये जो दर्द है ये जरा सी भी मूवमेंट, जरा सी भी हलचल कर लेते हैं, हिलते डुलते हैं तो भी आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है और पूरी तरीके से आप रेस्ट लेते हैं, यानी कि आप आपके बॉडी का एक भी पार्ट हिलाते नहीं हैं, पूरे आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, तो वहाँ पर आपके सारे कंप्लेंट्स रिलीफ हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट में है तो वहाँ पर आपके कंप्लेंट्स जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और जरा सी भी मूवमेंट या फिर हिलडुल लेते हैं तो उसके बाद आपके कंप्लेंट जो है वो बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर हम ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी बताया तो ये आप डेंगू फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डोज कैसे लेना है, तो इसका डोज आप 30 CH 200 CH पोटेंसी में ले सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डाल सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये लगातार आपको 4 या 5 दिन के लिए कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। ये जो मेडिसिन है इसमें से कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे ये आपकी सिम्टम्स सिमिलरिटी के हिसाब से डिपेंड होगा, यानी कि आपको डेंगू फीवर में कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसके हिसाब से इसमें से कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं ये तय किया जाएगा। तो इसके लिए आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं कि आप डेंगू फीवर में कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों को डेंगू फीवर की तकलीफें हैं तो उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों मददगार रहने वाले हैं। साथ ही में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो को बना पाऊँ और उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।